हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। और जो लोग 50,000 का वेट कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि बेयर मार्केट अब स्टार्ट हो जाएगी, ऑल्ट कॉइन्स कभी पंप नहीं करेंगे, बिटकॉइन का जो हाई बना हुआ है वो लास्ट हाई है, आप लोगों को अब जाके जो है ना उनको तलाश करना चाहिए। अच्छा, मजे की बात यह कि वो लोग आपको अभी भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मार्केट से चले जाएंगे, बस अचानक से उनकी टून जो है बदल चुकी होगी और अब जो है वो आपको दूल्हा के पहुंचा रहे होंगे। ऐसे लोगों से आपने होशियार रहना है जो एक ग्रीन कैंडल पे बुलिश और एक रेड कैंडल पे आपको बेरिश होते हुए दिखे। याद रखें दोस्तों, किसी भी गुरु को अगर आपने परखना है और ये समझना है कि वो बंदा वाकई फॉलो करने के लायक है या नहीं है, तो आप लोगों ने उसकी 3-4 महीने की पहले की वीडियोस देखनी, खासतौर पे उस वक्त की वीडियोस देखनी है कि जब मार्केट जो है नीचे बैठी हुई थी, गिरी हुई थी, बर्बाद थी। उस टाइम वो क्या बता रहा था आपको कि भाई मार्केट अब क्या करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों में शामिल हैं। मैं नहीं कह रहा मैं अकेला हूं, और लोग भी होंगे, बट बहरहाल मैं उन लोगों में शामिल हूं कि जिन्होंने आपको हर बुरे वक्त में एक ही बात समझाई कि मार्केट जो है बुल मार्केट में ही है, बिटकॉइन का चार्ट जो है बुलिश है। और अभी तक बिटकॉइन ने अपना लास्ट हाई नहीं बनाया, अभी तक हमारा जो लास्ट एग्जिट है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फॉलो मुझे किया होगा, पेशेंस रखे होंगे, परेशान नहीं होंगे, और आज मार्केट को देखकर थोड़ा सा जो है आपको तसल्ली होगी। और उन लोगों को भी तसल्ली होनी चाहिए जिन्होंने ओल्ड कॉइन्स को ऊपर खरीदा हुआ है, हाई प्राइस से बाय किया हुआ है, उनको तसल्ली होनी चाहिए कि ये वक्त जो है खत्म नहीं हुआ है और अभी भी जो है मार्केट में बहुत कुछ बाकी है। एनीवेज, यहाँ पर सबका सवाल एक ही होगा कि बिटकॉइन 1,23,000 में पहुंच चुका है। ओल्ड कॉइन्स जरूर पंप हुए हैं, बट जो एक मेजर पंप है ओल्ड कॉइन्स का, और हम जिसे कहते हैं आम वर्डिंग के अंदर ओल्ड कॉइन सीजन, वो कब आएगा। और सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे अब बिटकॉइन का अगला कदम क्या होगा। क्या यहाँ से हम 1,30,000 पे जा रहे हैं, क्या हम यहाँ से 1,40,000 पे जा रहे हैं, क्या नेक्स्ट सिनेरियो बन रहा है, वो आपको वीडियो में मैं चार्ट्स के ऊपर बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहली चीज जो आप लोगों को मैंने लास्ट डे से बताई है वो है कुछ हमारे ट्रेडिशनल पैटर्न्स। ये वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे देखो तो एक बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है। और इसके बारे में बताया था मैंने जिस टाइम बिटकॉइन जो है इसके नीचे था, और बताया था मैंने कि जब ब्रेकआउट होगा तो बिटकॉइन डायरेक्टली जो है ऊपर जाएगा। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, ये लेवल है, और आपको जब भी बिटकॉइन नीचे दिखे, 1 लाख की रेंज में दिखे, आपको खरीदना चाहिए और बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जब तक 1 लाख का एरिया होल्ड है, बिटकॉइन सुपर बुलिश है। और आपके सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे एनालिसिस थे, बिटकॉइन ने इसको फॉलो किया और हमें उसके बाद जो है ब्रेकआउट फिर फाइनली मिला। अब यहाँ पे अगर मैं इस बुल फ्लैग का टारगेट देखूं, तो अगर मैं आपको दिखाऊं बुल फ्लैग का टारगेट क्या होता है, तो ये देखो, तो यहाँ पे बुल फ्लैग का टारगेट क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है हमें 1,40,000। और इसके अलावा यहाँ पे एक और भी हमारा पैटर्न बन रहा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और उसके लिए जो है ना ये जो हमारा पैटर्न है इसे क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखो, तो सिर्फ यहाँ बुल फ्लैग नहीं बन रहा, बल्कि यहाँ पे हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी दिख रहा है, और ये वीकली के चार्ट पे दिख रहा है। याद रहे, ये वीकली का चार्ट है, मैक्रो लेवल का चार्ट है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है, और ये हमारा राइट शोल्डर है। और मजे की बात यह है कि इसके बारे में भी मैंने तब बताया था जब इसे कोई नहीं देख रहा था, जब बिटकॉइन नीचे चल रहा था। मैंने बताया था कि अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट होगा और एक्सपेंशन का मूव आएगा। और आपके सामने कि यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है ब्रेकआउट ऑफ फाइनली कर चुका है। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ से अब अगर टारगेट देखें इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का, तो वो भी हमें जो है लगभग यहाँ पे 30 से 40% की मूव जो है यहाँ पे दिखती है। अब ये हो गए इन पैटर्न्स के टारगेट, और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि इंशाल्लाह जो है हमें अनकरीब जो है ये लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। बट क्या ये लेवल्स जो है फौरी तौर पे आएंगे, क्या डायरेक्ट बिटकॉइन जो है इस तरीके से ऊपर ही ऊपर पंप करता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। और आप लोग देखोगे प्राइस हिस्ट्री को, तो आपको हमेशा ये दिखेगा कि बिटकॉइन जो है हमेशा एक ट्रेंड में ही मूव करता है, और खास तौर पे कोई ऐसी रेजिस्टेंस जो काफी देर के बाद टूटती है। हमने देखा है कि थोड़े बहुत पंप के बाद जो है फिर वो रेजिस्टेंस जो है नॉर्मली रिटेस्ट भी होती है। तो मुझे हरगिज हैरानगी नहीं होगी कि बिटकॉइन जो है यहाँ से अब थोड़ा बहुत मजीद पंप करके जो है एक रिट्रेसमेंट की तरफ जाए, और वही रिट्रेसमेंट होगी जहां पे आप तमाम लोगों की अब नई एंट्रीज बनेंगी। याद रखो, कोई भी एसेट होगा क्रिप्टो मार्केट का, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का, वो कभी भी जो है मुसलसल पंप नहीं होता रहेगा। एट द एंड उसने एक रिट्रेसमेंट की तरफ जाना है, और रिट्रेसमेंट आती है तो नया पंप होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन का ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहेगा, बट हायर हाई के मूव के बाद एक हायर लो का मूव भी जो है हेल्दी होता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने मेरे कहने पे नीचे एंट्रीज नहीं बनाई है और वो सोते रह गए, तो वो टेंशन मत लें, मार्केट आपको जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक और चांस भी देगी। तो ये दोस्तों ओवरऑल मैक्रो लेवल का सिंपल सा सिनेरियो है कि बिटकॉइन का चार्ट इस टाइम जबरदस्त है,
और यहाँ पे फर्दर भी इस साल के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मगर रिट्रेसमेंट जो है वो मार्केट का हिस्सा है, तो उनके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज भी आपको दिखाऊं, और वो भी बहुत जबरदस्त है, और वो है हमारे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे देखो। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो है ना एक बहुत मेगा, एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी, जो तब से है कि जब से हमारे पास प्राइस हिस्ट्री मौजूद है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तो आपको दिखेगा 2017 के अंदर भी के एरिया रिटेस्ट हुआ। उसके बाद आगे देखो तो 2021 के अंदर दोबारा एरिया रिटेस्ट हुआ, और उसके बाद दोबारा रिटेस्ट हुआ, और एक दफा फिर से यही एरिया था जो इस बार जो ऑल टाइम हाई बना उसके अंदर रिटेस्ट हुआ था। यानी कि जब भी ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होती थी, इसका मतलब ये होता था कि बिटकॉइन का टॉप जो है वो अब नजदीक है, और बिटकॉइन जो है अब जल्द बेयर मार्केट में जाएगा। बट ये पहली बार हुआ है कि बिटकॉइन जो है अब इसको भी तोड़ता हुआ देखा है। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए कैंडल जो है इसके ऊपर चल रही है, बट याद रहे कि मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो क्लोजिंग जो है अभी तक नहीं मिली है। तो इसीलिए इस बार की मंथली क्लोजिंग जो होगी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, बता दिया मैंने आपको। इसके बाद अब चलते हैं दोबारा से वीकली के चार्ट के ऊपर, और दिखाता हूं आपको कि अब यहाँ पे बिटकॉइन जो है जो रजिस्टर जोन के स्टेप ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर रिट्रेसमेंट तरफ आता है तो कहां तक रिट्रेस कर सकता है, और कौन सा लेवल है जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे हम बाइंग वगैरह जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का वीकली का चार्ट है, और यहाँ पे देखो ये बना हमारा हाई लो, और अब यहाँ पे एक नया हाई बन चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर, बल्कि आने वाले महीनों के अंदर जो है आप लोगों ने चीज समझनी है कि 1 लाख का एरिया जो है वो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अनकरीब मैं कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन इसको रिटेस्ट करे, फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बट ये लेवल जो है आप लोगों ने अब जहन में रखना है कि जब तक ये होल्ड है मार्केट बुलिश है, और जिस टाइम ये ब्रेक हुआ तब कहानी जो है आपकी अलग तरफ जाएगी। तो ये हमारा एक लेवल है, आप लोगों ने जहन में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे किस लेवल तक हमें रिट्रेसमेंट मिल सकती है और कहाँ पे आप जो है बाइंग कर सकते हो, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 2 लेवल्स हैं। एक है हमारा ये 1,14,000 का लेवल, और इसके बाद है हमारा 1,10,000 का लेवल। ये 2 हमारे डिमांड जोन है जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाइंग वगैरह के लिए यही वो लेवल्स होंगे जिनको हम कंसीडर करेंगे। और ये लेवल क्यों है, तो 1,10,000 का एरिया जो है वो है हमारा ब्रेकर जोन। ये वो जोन है, वो रेजिस्टेंस जोन है जिसे बिटकॉइन ने ब्रेक किया है। तो जो प्रीवियस हमारा हाई था वही ब्रेक हुआ है। इसके अलावा जो 1,14,000 का एरिया है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन थी उसकी भी एक सपोर्ट है, और सेकंड यहाँ पर हमारे पास एक अनफिल्ड सीएमबी गैप मौजूद है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा सीएमबी के चार्ट के ऊपर। तो ये सीएमबी का चार्ट मैंने ओपन किया है, और यहाँ पे देखो तो इस टाइम हमारे पास 2 अनफिल्ड सीएमबी गैप्स मौजूद है। एक यहाँ पर छोटा सा है और एक यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, और छोटा वाला जो गैप है वो है हमारे पास ये वाला, और ये लेवल है हमारा 1,18,000 का। इसके अलावा थोड़ा सा बड़ा जो सीएमई गैप है वो है हमारा ये वाला लेवल जो है हमारा 1,15,000 से लेके 1,14,000 का लेवल। तो ये वो लेवल है जो मेरे लिए इस टाइम एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जहां बिटकॉइन आता है तो ये ना सिर्फ कि बिटकॉइन के अंदर मैं स्कैल्प लेने की ट्राई करूंगा, बल्कि यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी जो है ट्राई करूंगा कि अपनी शॉर्ट टर्म की एंट्रीज बनाई जाए। फिलहाल के लिए आपको बस इतनी बात ज़हन में रखनी है, जिस तरीके से नीचे के लेवल्स पे आपको पैनिक नहीं करना था, अब यहाँ पे आपने फोमो नहीं करना है। बिटकॉइन थोड़ा सा भी नीचे आता है तो आप जानते हैं कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर अच्छी खासी एक रिट्रेसमेंट आती है, तो वहां पे इंशाल्लाह जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी जब भी आएगी रिट्रेसमेंट वो, और वो इंशाल्लाह आनी होती है, वो मार्केट का हिस्सा होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात मेरी आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा कौन से ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जहां पे हमें चांस मिलता है रिट्रेसमेंट के अंदर, तो हम बाइंग वगैरह देख सकते हैं। तो उनमें इथीरियम को आप देख सकते हो, इथीरियम ने यहाँ पे 2800 का अपना रेजिस्टेंस जोन जो है वो ब्रेक किया है, और मैंने पहले भी आपको गाइड किया था कि इथीरियम का 2800 का जो लेवल है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं ब्रेक होता ये लेवल जो है एक बड़ी रेजिस्टेंस होती है, और जिस टाइम ये टूटता है तो ये लेवल जो है बहुत अच्छी सपोर्ट बन जाती है। और देखा है हमने कि इथीरियम जब इस लेवल को प्रॉपरली ब्रेक करता है तो उसके बाद ट्रेंड जो है वो अच्छा खासा कंटिन्यू रहता है। तो इथीरियम अगर यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ बाइंग होगी। इसके अलावा XRP के अंदर आप लोगों को याद होगा 2.3 से नीचे चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि अनकरीब ये आपको 2.8 से ऊपर दिखेगा। काफी सारी इसकी अपडेट भी थी। इसके अलावा चार्ट से भी अच्छा दिख रहा था आपके सामने कि 2.91 पे आज ये चल रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स है जो रेडार पे मैंने रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।